काम करते हैं। कोई चीज़ देखा मुझे पसंद आई, मैंने इनसे बोला, उन्होंने कहा 1 लाख डाल दो। मैंने 1 लाख डाला, 9% पहुँचा दिया, 12% पहुँचा दिया, है ना? तो इस तरह से हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारा बिज़नेस बड़ा होता है, हमारे प्रोडक्ट भी लोगों को पसंद आते हैं। तो दोस्तों इन सब चारों चीज़ों का रिवॉर्ड तो कंपनी के पता ही है कि कितने बड़े-बड़े रिवॉर्ड हैं, फॉरेन ट्रिप हैं, जो कि हम लोग ऐसे तो सोच ही नहीं सकते। इस कंपनी में जाने के बाद ही समझ में आता है कि हाँ, फॉरेन ट्रिप क्या चीज़ होती है। अकेले तो कोई भी चला जाएगा, अकेले घूमने अपनी फैमिली को लेके तो कोई भी जाएगा। उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप पूरी टीम के साथ जाते हैं, अपने लोगों के साथ जाते हैं, कितना मज़ा आता है वहाँ पे। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगी, छोटी-सी कहानी है, शायद उससे चीज़ें आपको कुछ समझ में आ जाएँ। तो 2 गणेश जी की मूर्ति थी और वो गणेश जी की मूर्तियाँ ऐसी थी जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ था, तो ज़रा-सा टच करो, तो वो हिलती थी। तो 2 लोग थे, तो एक-एक लोगों ने खरीद लिया। एक लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में रखा और एक लोगों ने अपने मंदिर में रखा। दोस्तों जिन्होंने ड्राइंग रूम में रखा था, तो जो लोग आते थे वो शो पीस बन के रह गया था, उसमें टिप मारते थे और वो स्प्रिंग हिलती थी। और उसको उस मूर्ति को देख के उनको मज़ा आता था, हँसते थे। और जिनके यहाँ मंदिर में रखा था, तो लोग वहाँ जाके नमस्कार करते थे, उनको चरण स्पर्श करते थे। तो दोस्तों ऐसे ही ये बिज़नेस है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, है ना? तो उस मूर्ति की तरह इस बिज़नेस को देखो, जिन्होंने अपने मंदिर में रखा था। आज हम लोगों ने उस अ, इस बिज़नेस को हमने उसी मूर्ति की तरह पूजा है। दोस्तों जब आप इस बिज़नेस को दिल से करते हैं, बिल्कुल जीने लगते हैं, तब ये बिज़नेस हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ ये इस बिज़नेस को हम जीते हैं, बहुत करीब से इस बिज़नेस को हम लोग जीते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, इस बिज़नेस के अलावा। तो जो ये कहानी का सार यही है कि जो लोग आस्था के साथ इस बिज़नेस को करते हैं, वही आगे जाते हैं, वही डायमंड जाते हैं। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत बिज़नेस है, इसको दिल से बिल्ड करिए, एन्जॉय के साथ बिल्ड करिए और मैं क्या कहूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बस यही से हम अपनी बात को खत्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अभय जी को बुलाना चाहूँगी, अभय जी भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू, वंस थैंक यू। अगेन नमस्कार। थैंक यू मधु जी। तो सबसे पहले तो मैं जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए आज जितेंद्र जी और खुशबू जी को पर्सनली कंग्रेचुलेट करूंगा। वंडरफुल एंड ऑसम प्लान। और साथ में आशा मिश्रा जी को फर्स्ट टाइम होस्टिंग के लिए भी मैं कंग्रेचुलेट करूंगा। और यही चीज इस बिजनेस में पर्सनल ग्रूमिंग। आप आज के हम लोगों को मत देखिए, ये बैठी हुई थी और मैं होस्टिंग के लिए गया था और मुझे पार्थोबोस जी को इनवाइट करना था और मैंने उनका नाम डॉक्टर पार्थोबोस बोल दिया, तो बड़ी घबराहट होती है। इतना आसान नहीं होता, पेट में गुब्बारे छूटते हैं, गुलगुले बनते हैं, है ना? अभी तो वर्चुअल है, फिर भी कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जब 20 और 50 आंखें घूरती हैं, तो सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। कई बार तो हम लोग जो है वो पीछे के दरवाजे से निकल के भाग जाया करते थे कि आप दिखाना ना पड़े, बोलना ना पड़े। लेकिन थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड, थैंक्स टू आवर मेंटोर्स एंड अपलायंस कि आज हम लोग की पर्सनालिटी में वो ग्रूमिंग है कि हम लाखों लोगों को एड्रेस कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो करत करत अभ्यास में जड़मत हो सुजान। मेरा नाम अभय सिंह है। मैं और मधु पिछले 22 सालों से इस बिजनेस का पार्ट हैं। बहुत ही हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि ये बिजनेस ईश्वर ने हमें दिया है। रोज सुबह हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें समझ दिया कि हम दोनों ने अपना पूरा जीवन इसमें लगाया, अपना पूरा पैशन लगाया, कोई भी होल नहीं छोड़ा। कोई भी घड़ा कभी नहीं भर सकता अगर उसमें एक भी छेद है। आपको भी देखना होगा कि कहीं आपके सपनों में कोई छेद तो नहीं है। अगर वो घड़ा नहीं भर रहा है तो इसका मतलब है कहीं कोई छेद है, और यहां तो छेद ही छेद होता है। तो थैंक गॉड कि हमें वो समझ आई। एक एक करके हम उन छेदों को भरते जा रहे हैं, और आज भी बहुत सारे छेदों को बंद करना है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। और ये हम ही नहीं, हर लेवल के लीडर्स कर रहे हैं, डायमंड्स कर रहे हैं, ईडीसीज कर रहे हैं। मुझे याद है कि हम लोग दुबई में थे
और सुमित बहादुर जी से और तान्या जी से हम लोग वहां पर मेंटरशिप ले रहे थे। तो एक ही चीज, तान्या जी और सुमित जी दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों का सेंटेंस सेम था कि फोकस ऑन फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, उसके नीचे कुछ है ही। तब ये समझ में आता है कि यार अभी तो हम सफर में हैं। या तो आप लोगों को लगता होगा प्लेटिनम बन जाएंगे तो बल्ले बल्ले, एमरल्ड हो जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, डायमंड बन जाएंगे तो ग्रेट होगा। ना ना ना, एक चीज समझ में आ गई, और ये केवल सुमित जी ने नहीं कहा, अनुराग अग्रवाल जी ने भी सेम चीज कही, यही सेम चीज धर्मेंद्र राणा जी ने भी कही। सारे लीडर्स एक ही बात कहते हैं, आप सफर पर निकले हैं फाउंडर क्राउन एम्बेसडर के लिए, ये बीच की चवन्नी अठन्नी और रुपया को जल्दी जल्दी खत्म, ये बीच के सफर है, इनमें ज्यादा देर ज्यादा टाइम मत लगाइए। ऐसा नहीं है कि मंजिल ही है डायमंड शिप, डायमंड हो जाए तो गंगा नहा जाए ना, मंजिल को हमेशा बड़ा रखिए। अगर आप बड़ी मंजिल का फैसला करते हैं तो छोटे छोटे स्टेशन जल्दी आते हैं और आपको वहां पर बोरियत भी नहीं होती, लेकिन छोटे स्टेशन का टिकट लेके आपको दिक्कत होती। तो मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हुआ करता था, उसके पहले हमने जॉब को देखा, लेकिन एक चीज, हाँ जॉब कभी किया नहीं, लेकिन कभी समझ में भी नहीं आया। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे ये तो मैं देख रहा था कि वहां पर इनकम मिल जाएगी, लेकिन क्या उस इनकम के साथ वो प्रीशियस टाइम मिलेगा, क्या वो बहुमूल्य समय मिलेगा जो हम अपने जीवन में दे पाएंगे? आज हम एक दूसरे के सुख दुख के सच्चे साथी हैं, लेकिन हाँ, हमारा जो बिजनेस आवर है वो फिर बिजनेस आवर है, उसमें कुछ भी हो जाए हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे नात बात रिश्तेदार, सारे लोग ये बात जानते हैं कि पहले काम, उसके बाद ही हम आपसे मिलेंगे, उसके बाद ही हम आपसे कनेक्ट होंगे। क्या आपके सारे लोग ये बात जानते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी की शादी में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं और अपने बिजनेस मीटिंग को मिस करके जाते हैं, तो दोस्तों आपने बिजनेस मीटिंग नहीं मिस की, आपने अपने सपनों को मिस कर दिया। क्योंकि उस आदमी ने एक चीज देख ली, आप कमिटेड लीडर नहीं। आप अपने गणेश जी को, आप अपने भगवान को, अपने देवता को, गॉड को, अल्लाह को उस जगह पर नहीं रख रहे हैं। कमाल की बात आप करते हैं कि एक बिजनेस है, वादे जो निभाने किताब है, वो भी कहती है कि जो दोगे वही हम देंगे। हम उससे कह रहे हैं हमारे बाद अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी को पैसा देते रहना, और किसी के पास और कोई साधन नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी जाने का। वहां पर इतना कमिटमेंट, और जब बात एमवे की आती है तो सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, कभी कनेक्ट होंगे, कभी लेट जाएंगे, छोटा सा चोट लग जाएगा, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जरा देखिए रामकृष्ण को, उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया और वो आज अपनी टीम के को लेकर के यहाँ पर कनेक्टेड है। लीडर कमिटमेंट देता है। तो एक बहुत अच्छा, मैं आज आप लोगों को अनाउंस करना चाहूंगा कि जल्दी हम लोग संडे को प्रॉपरली कनेक्ट हुआ करेंगे, कुछ और स्पेशल लेकर के। लेकिन चलने के पहले मैं आपसे केवल एक टिप दूंगा, और वो है माइंडसेट। माइंडसेट वो चीज है जो किसी इंसान को बना देती है और किसी इंसान की किस्मत को बिगाड़ भी देती है। इस टॉपिक को हम अगली बार कवर करेंगे, और चलने के पहले हम एक आंकड़ा आपको बता दें। पिछली बार भी हमने रिवीजन कराया था, लेकिन इस बार भी रिवीजन करा दें। बड़ा स्पेशल आंकड़ा है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जिन्हें जितनी कमाई होती है उससे कम काम करते हैं, ऐसे लोग होते हैं 63%। जितना कमाई होगा, जो नौकरी कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, उससे कम काम करेंगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं 24%। ये लोग जितना कमाई होती है उतना काम कर देते हैं, हिसाब किताब बराबर। लेकिन इस बिजनेस में डायमंड और क्राउन जाने वाले तीसरे तरह के लोग आते हैं, जो ओनली 13% होते हैं। ये लोग जितनी कमाई कर रहे होते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं, और यही वजह है ये लोग असंतुष्ट होते हैं। ये लोग कुछ और सर्च कर रहे होते हैं जहां इन्हें इनके काम के बदले में बड़ा रिवार्ड मिले, और उस रिवार्ड के लिए वो लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं। तो आप 13% में हैं, अपने लिए जोरदार क्लैप करें।
आप 13% में हैं, इसीलिए इस मीटिंग का पार्ट है। जो लोग इस मीटिंग का पार्ट नहीं है वो 13% में नहीं आ रहे, उनका कमिटमेंट अभी कहीं और है। हाँ, अगर फुकेट जाने को मिले तो तुरंत पत्नी के साथ रेडी हो जाएंगे, पत्नी को टाइम नहीं लगेगा। वैसे पत्नी वर्चुअल स्टेज पर नहीं आएंगी, टाइम कहाँ है, समझा तो करिए। लेकिन फुकेट का ट्रिप मिले तो पासपोर्ट भी बन जाएगा, वीसा भी हो जाएगा, खट से चले जाएंगे। और कहीं अंतालिया का ट्रिप मिल जाए, तुर्की वाला, तो फिर तो देखिए पत्नी दौड़ करके जाएंगी, है ना, सारा हिजाब हट जाएगा, सारा जो है वो दिक्कत हट जाएगा, सब हो जाता। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जब वहां पर वो बोलने को बोला जाएगा तो बोलेंगी क्या, प्रैक्टिस तो आज से कराना है, तो वो तो एंड रिजल्ट है। और चलने के पहले मैं यही कहूंगा, सक्सेस सेमिनार में डबल डायमंड ने भी एक मैसेज दिया था कि आज जो हम हैं वो 2 साल पहले का काम है। अभिजीत जी ने दिया था कि हम जो हैं वो 2 साल पहले का काम है। वैसे ही आप 2 साल बाद कहां होंगे ये आज का काम बोलेगा। और आपका काम है, इसमें ईमानदारी आपको बरतनी है। आप शानदार हैं, अपने ऊपर यकीन करिए, अपने ऊपर वाले पर यकीन करिए, अपने गॉड पर यकीन करिए, वो आपके साथ है। वो आपको राइट अपॉर्चुनिटी दे चुका है, राइट सिस्टम दे चुका है, राइट मेंटर्स दे चुका है, राइट माइंडसेट दे चुका है, और राइट पीपल आपकी टीम में आने का वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उस राइट पीपल तक पहुंचेंगे? मैं एक एग्जांपल से आपको यहां पर बता करके एंड करूंगा। हमारी टीम में एक सज्जन आए, हमने उन्हें स्पॉन्सर किया, नहीं चले। दूसरे सज्जन आए, उनके नीचे हमने स्पॉन्सर किया, नहीं चले। तीसरे सज्जन आए, नहीं चले। कल हम लोग की बात हो रही थी, 17 या 18 डीप में जो सज्जन थे उनके साथ इस समय बिजनेस चल रहा है। ये क्या कहता है? राइट पर्सन खुदाई में मिलेगा, चौड़ाई में मिलेगा, कहां मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 3 मेक्स यू फ्री, 6 मेक यू रिच एंड 9 मेक्स यू किंग। इस समय का फॉर्मूला क्या है? 3 आपको फ्री करते हैं लाइफ में, उसके बाद पैसों के लिए काम नहीं करता। 6 आपको अमीर बना देते, लेकिन 9 आपको क्राउन बना देते, आपको किंग लाइफस्टाइल देते। इसलिए गजब की अपॉर्चुनिटी है। एमवे ने 10x की ग्रोथ की बात कह दी है, 2x यानी डबल होने की तैयारी हो चुकी है। आपने देखा कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से भी कोई नहीं रुका, सब चलते रहे, पिनें भी आई, सक्सेस भी आई, क्या रुका? क्योंकि हम लीडर्स हैं, हम मैनेजर नहीं है कि ठीक है ऑफिस में आज जो है गड़बड़ हो गई तो हम काम नहीं करेंगे। हम लीडर हैं। लीडर परिस्थितियों के ऊपर विजय पाता है। चिड़िया हमेशा इसलिए तूफान में मारी जाती है क्योंकि वो तूफान के नीचे उड़ती है, लेकिन ईगल या बाज हमें बनना है जो तूफान और बादलों के ऊपर उड़ान भरता है, तूफान उसके ऊपर असर नहीं करता। तो आज से अपने आप को ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ईगल बनाने की कोशिश करिए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ईगल हमारे यहाँ का बीएफआई और बीबीआई बनता है, और वो शानदार बिजनेस बनाते हुए प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम और एमरल्ड सीधा जाता है। तो वापस निकालिए ईगल प्रोग्राम को, खुद को ईगल डिजाइन करिए, और जल्द हम लोग मिलेंगे, संभवतः संडे को मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, नमस्कार एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मधु मैम, आपने हमेशा विश्वास